नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता यानी एचआरए दिया जाता है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उसके मुताबिक आपको कितना कितना एचआरए और किस किस शहर में कितना कितना एचआरए आपको मिलता है और कौन सा शहर एक्स एक्स वाई श्रेणी में आता है, उसके मुताबिक इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा शहर एक्स श्रेणी में है, कौन सा वाई में और कौन सा जेड में है। इसी प्रकार आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हुए बताते हैं कि जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें द्वारा किए गए विनिश्चय के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति जी ने यह निश्चय किया गया है कि इस मंत्रालय की तारीख 27 नवंबर 1965 के समय समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 20 अगस्त 8 के कार्यालय ज्ञापन एवं 21 जुलाई 15 के कार्यालय ज्ञापन के उपरांत में मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता इस प्रकार से रहेगी। अब बात करते हैं कि कुछ हमारे देश के जितने भी नगर हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक्स वाई और जेड। कुछ शहर एक्स श्रेणी के हैं, कुछ वाई के और कुछ जेड के हैं। यह जो एक्स वाई जेड श्रेणी है, यह जनगणना के आधार पर डिपेंड करती है कि जनगणना में कौन सा जो शहर है वो एक्स में आएगा, कौन सा वाई में आएगा और कौन सा जेड में आएगा। जो 5 लाख से कम श्रेणी के, जो 5 लाख से कम जनगणना वाले शहर होते हैं वो जेड श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार जनगणना के आधार पर ये एक्स वाई जेड श्रेणियाँ नगरों की, कस्बों की डिवाइड कर रखी हैं, वर्गीकरण कर रखा है। जो एक्स श्रेणी के शहर होंगे वहाँ 24% बेसिक का 24% के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, और जो वाई श्रेणी के होंगे वहाँ 16%, और जो जेड श्रेणी के नगर या कस्बे हैं वहाँ 8% आपको बेसिक का मकान किराए भत्ते के रूप में आपको मिलेगा। जो एक्स वाई जेड नगर के किराए भत्ता की दरें हैं क्रमशः 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं होंगी। यानी जेड श्रेणी की जो शहर हैं उसमें 8%, यानी सपोज़ करो आप एमटीएस हैं और एमटीएस को 1800 रुपये, 18,000 रुपये बेसिक है, और बेसिक 18,000 कम से कम बेसिक है उसका। यदि आप 8% करें तो वो 1800 रुपये से कम बैठता है, और आपको कम से कम 1800 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम। और जो वाई श्रेणी के शहर हैं वहाँ 3600 रुपये कम से कम आपको एचआरए मिलेगा, और जो एक्स श्रेणी के शहर हैं वहाँ आपको 5400 रुपये, 5,400 रुपये आपको कम से कम एचआरए के रूप में मिलेंगे। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता। जब 25% से ऊपर हो जाएगा तो एक्स वाई जेड वर्ग के नगरों के लिए मकान किराए भत्ते की दरें पुनरीक्षित क्रमशः 27%, 18% और 9% कर दी जाएंगी। जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाएगा तो ये दरें फिर दोबारा से डिसाइड होकर 30%, 10% और 10% कर दी जाएंगी। यानी 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके मुताबिक आपका मकान किराया भत्ता महंगाई भत्ते के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जब जैसे जैसे महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एचआरए भी बढ़ेगा। आपको यह ध्यान रहे कि जब आपका 25% आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा तो ये आपकी जो दर है 8 से 9% हो जाएगी, 16 से 18% और 24 से 27% हो जाएगी। और जब 50% आपका डीए हो जाएगा, महंगाई भत्ता हो जाएगा, तो 8 से बढ़कर ये 10% हो जाएगा, और 16 से 20 और 24 से 30% आपको महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। पुनर्रक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ होता है वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन लेवल में आहरित वेतन, और इसके अंतर्गत प्रैक्टिस बंदी भत्ता यानी एनपीएस, सैन्य सेवा में एमएसपी, मिलिट्री जो सेवा वेतन है आदि सब विशेष वेतन जैसे कि अन्य प्रकार का वेतन शामिल होता है। यानी आपकी बेसिक में कौन कौन सा आपके ऐड होता है। बेसिक में आपका यदि आपको एनपीए मिलता है तो एनपीए भी डॉक्टरों को मिलता है। ये एनपीए तो उनका बेसिक में ऐड होकर उसका 8% आपको कम से कम एचआरए मिलेगा, और एमएसपी भी मूल वेतन में ऐड होता है। इसी प्रकार आपका जो अन्य प्रकार के जो विशेष भत्ते हैं वो भी
मूल वेतन में ऐड होते हैं। मकान किराया भत्ता दिए जाने से प्रयोजन से व्यय विभाग के 21 जुलाई 15 के ज्ञापन XYZ के रूप में वर्गीकृत नगरों की सूची इस आदेश के अनुबंध में संलग्न है। आपको आगे एक सूची भी दर्शाएंगे कि आपका शहर कौन कौन से श्रेणी में आता है। फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा, गुड़गांव जैसे में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी पर दिल्ली एक्स वर्ग का नगर है की दरें लागू होती हैं और जालंधर छावनी, जालंधर वाई वर्ग का नगर है की दरें शामिल होती हैं। शिलोंग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर व वाई वर्ग के नगर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रहने के विशेष में विशेष आदेश तथा इस मंत्रालय की 21 जुलाई 15 के ज्ञापन संख्या 100 पैरा नंबर 4 और 3 फरवरी 17 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत चंडीगढ़ वाई वर्ग का नगर के समान पंचकूला SAS नगर मोहाली के मकान किराया भत्ता जारी रखने की अनुमति दी गई थी। वह भी आपको जो पंचकूला और चंडीगढ़ है वहाँ वाई श्रेणी का ये नगर हैं और वहाँ आपको 16% मकान किराया भत्ते के रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं जो केंद्रीय आयोग था, जो 7वां केंद्रीय आयोग था, ये HRA के जो आदेश हैं वो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुए थे। और अब बात करेंगे जो अनुबंध में आपको शहरों की सूची दी गई है, कौन से शहर एक्स श्रेणी के रूप में हैं और कौन से वाई के रूप में वर्गीकृत नगर हैं। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई एक्स और वाई श्रेणी का शहर नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैदराबाद नगर बस्ती एक्स श्रेणी का शहर है और विजयवाड़ा, वरंगल, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटूर, नेल्लूर ये सभी वाई श्रेणी के हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई शहर नहीं है जो XY श्रेणी में हो। असम में गुवाहाटी वाई श्रेणी का है। बिहार में पटना वाई श्रेणी का है। चंडीगढ़ वाई श्रेणी का शहर है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई और रायपुर ये वाई श्रेणी के शहर हैं। दादरा नगर हवेली में कोई नहीं है। दमन द्वीप में भी कोई शहर नहीं है। दिल्ली आपका जो एक्स श्रेणी का शहर है। गोवा में कोई ऐसा शहर नहीं है। गुजरात में अहमदाबाद जो है एक्स श्रेणी का शहर है और राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा, सूरत ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं। हरियाणा में फरीदाबाद नगरपालिका और गुड़गांव ये वाई श्रेणी के शहर हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा शहर नहीं है जो एक्स और वाई श्रेणी में आते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं। यानी आपको वाई श्रेणी के शहर वो होते हैं जिसमें 16% HRA मिले और एक्स के होते हैं जिसमें 24% आपको HRA मिले। झारखंड में जसमेरपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी ये वाई श्रेणी के शहर हैं। कर्नाटक में बेंगलोर ये आपका एक्स श्रेणी का शहर है, यानी यहाँ आपको 24% HRA मिलेगा। और बेलगांव, हुबली, धारवाड़, मैंगलोर, मैसूर, गुलबर्गा ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं, यानी आपको 16% HRA मिलेगा। केरला में की बात करें, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मल्लापुरम, कुन्नूर, कोलम ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं, यहाँ आपको 16% HRA मिलेगा। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं, यहाँ भी आपको 16% HRA मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई और पूना ये एक्स श्रेणी के शहर हैं, यहाँ आपको मुंबई में और पूना में आपको 24% HRA मिलेगा। और बात करें अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, भिवंडी, शोलापुर, कोल्हापुर, YS, विरार नगर, मालेगांव, नांदेड़, बागाल, सांगली ये सभी शहर जो वाई श्रेणी के यहाँ आपको 16% HRA मिलेगा। ओडिशा की बात करें, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, बस्ती ये सभी आपके वाई श्रेणी के शहर हैं, 16% HRA मिलेगा। पांडुचेरी में पांडुचेरी और नगर बस्ती जो है ये आपका वाई श्रेणी का शहर है। पंजाब की बात करें, पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं, इनमें आपको 16% HRA मिलेगा। राजस्थान की बात करें, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर ये सभी वाई श्रेणी के शहर हैं, इसमें आपको 16% HRA मिलेगा। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई आपका एक्स श्रेणी का शहर है, चेन्नई में आपको 24% HRA मिलेगा। और तमिलनाडु में सलेम, त्रिपुर, कोयम्बटूर, बस्ती, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, झारोड ये सभी शहर जो हैं वाई श्रेणी के हैं, 16% HRA मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी ये सभी शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के वाई श्रेणी में हैं।
और इनको 16% HRA मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में देहरादून एक ही शहर है जो वाई श्रेणी में ही रखा गया है और यहाँ आपको 16% HRA मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की बात करें, कोलकाता में एक्स श्रेणी में है और एक्स श्रेणी में आपको 24% HRA मिलेगा। और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर ये वाई श्रेणी के हैं, यहाँ आपको 16% HRA मिलेगा। जो शहर इस लिस्ट में नहीं आए हैं उसके अलावा देश के अन्य कोई भी शहर है, कस्बा है, वो सभी जेड श्रेणी के हैं, यानी वहाँ 8% आपको HRA मिलेगा। इस प्रकार ये हमने आपको सारी जो राज्यों के शहरों के लिस्ट भी आपको दर्शाई है और इस वीडियो के माध्यम से बताई है और बताया है कि किस शहर में कितना आपको HRA मिलेगा। इस प्रकार के ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताज़ा अपडेट जानने के लिए। आज हमने HRA की आपको जानकारी दी। इसी प्रकार नई जानकारी के लिए फिर दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।